प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के साथियों, ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। इस वीडियो के द्वारा बताना चाहता हूं कि जितने बड़े सेवक उतनी बड़ी बुराइयां क्यों है। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह इतना बुरा क्यों है, प्रॉफिट अंकुर नरोला इतना बुरा क्यों है। हम सभी देख रहे हैं कि इन दोनों में आजकल बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। कोई किसी को गलत ठहराने के लिए तुला हुआ है, कोई किसी को गलत ठहराने के लिए बोल रहा है। और कितने ही चैनल यूट्यूब पर जिनके लाखों सब्सक्राइबर हैं, वे पास्टरों की बुराइयां करते रहते हैं। हर वीडियो में वो कभी अंकुर नरोला की बुराई करेंगे, कभी प्रॉफिट विजेंद्र सिंह की बुराई करेंगे, कभी किसी और सेवक की बुराई करते रहते हैं। इनका जीवन बुराई करना है और इतनी बुराइयां करने वाले लोगों के सब्सक्राइबर लाखों में हैं और उनको विश्वासी लोग सुनते हैं। मुझे बड़ी हैरत होती है सब देख करके कि प्रभु के लोगों की बुराई करने वालों के भी सब्सक्राइबर लाखों में है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने खुद कहा था मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय उसकी 36 आयत में, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। मनुष्य के बैरी कौन होंगे? उसके घर ही के लोग। ये लोग जो बिब्लिकली बातें करते हैं, बाइबल से बातें करते हैं और बाइबल से ही क्या कर रहे हैं? बाइबल की बुराई कर रहे हैं। बाइबल के परमेश्वर के लोगों की, उसकी कलीसिया की, उसके चुने हुओं की बुराई कर रहे हैं। जबकि बाइबल कहती है न्याय करने का हक परमेश्वर ने अपने पास रखा है। हम किसी का न्याय नहीं कर सकते हैं। आप कितने ही लोगों को देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर जो दूसरे सेवकों को बुरा ठहराने में लगे हुए हैं, दूसरे सेवकों की टीचिंग को बुरा ठहराने में लगे हुए हैं, उनके प्रार्थना करने के तरीके को बुरा ठहराने में लगे हुए हैं। और यीशु ने सच में ऐसे लोगों के लिए ही कहा होगा कि मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होते हैं। सच में कितने ही लोग जो मसीह होने का दावा करते हैं, वे कहते हैं कि वे अच्छे मसीह हैं, वे कहते हैं कि वे सच्चे मसीह हैं और पूरा दिन अपने यूट्यूब पर दूसरे सेवकों की बुराइयां करते रहते हैं। मुझे बताइए, ऐसे लोग अच्छे मसीह कैसे हो सकते हैं? ऐसे लोग परमेश्वर के काम को बिगाड़ने वाले नहीं है तो और कौन है? मरकुस 9 अध्याय में यूहन्ना ने यीशु मसीह से कहा था, प्रभु हमें एक इंसान मिला था, एक व्यक्ति मिला था जो तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल रहा था। हमने उसको डांटा, हमने उसको मना किया और वो हमारे पीछे भी नहीं आया। हमने उससे कहा था कि तू हमारे पीछे हो ले, यीशु के नाम का प्रचार करता है, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालता है तो हमारे ग्रुप का रहना। लेकिन वो हमारे पीछे नहीं आया। तो यीशु ने उससे कहा था जो हमारे विरोध में नहीं है ना, वो हमारे पक्ष में है। ध्यान से समझना है। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर वचन को आप पढ़ते हैं, आप ईमान रखते हैं खुदा में, तो यहां पर प्रभु यीशु खुद कहते हैं वो व्यक्ति मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालता है। चेलों ने शिकायत की तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालता है, फिर भी हमारे ग्रुप का सदस्य नहीं है, हमारे पीछे नहीं आया। वो यीशु ने कहा जो व्यक्ति हमारे विरोध में नहीं है वो हमारे पक्ष में है। हो सकता है आपकी नज़र में अंकुर नरोला बुरा हो सकता है आपकी नज़र में प्रभु का कोई और दूसरा दास बुरा हो, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह बुरा हो, लेकिन उन्होंने बड़ी सेवकाई की है। ये बात मुझे आपको नहीं भूलना है। यदि आप देख रहे इतनी बड़ी मसीहत, इतने बड़े बड़े चर्च पंजाब में देख रहे हैं, एक कारण से कि खुदा ने ऐसे सेवकों को चुन लिया है परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए। तो वे लोग जिनके पास कोई कलीसिया ही नहीं है या 100 200 500 10-20 लोग लेकर के बैठे हैं, ऐसे लोग यूट्यूब पर बैठ करके ऐसे सेवकों की बुराइयां करते हैं जिन्होंने लाखों जिंदगियां जीती हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, यदि आप मुझे सुन रहे हैं और आप यूट्यूब पर ऐसी वीडियो बनाते हैं कि मसीह सेवकों को बुरा ठहरा रहे हैं, किसी की सेवा को गलत ठहरा रहे हैं, प्लीज़ ये मत करिए, क्योंकि यीशु ने ये कहा है मनुष्य के बैरी उसी के घर के लोग होते हैं। यदि आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के घराने के व्यक्ति हैं और आप बुराई कर रहे हैं प्रभु के ही लोगों की, तो आपके ऊपर ये वचन ठीक बैठता है। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, इवन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सोशल मीडिया पर कम से कम कलीसिया की बुराई मत करिए, प्रभु के सेवकों की बुराई मत करिए, क्योंकि सिर्फ मसीह लोग नहीं देखते हैं। यदि आपको लगता है वो गलत है तो आप बताइए आपने प्रार्थना कितनी बार की है उनके लिए? प्रार्थना से तो परमेश्वर राजाओं के मनों को बदल सकते हैं। प्रार्थना नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको ये चाहिए नहीं कि कलीसिया बदल जाए, आप ये नहीं चाहते हैं कि प्रभु का कोई दास बदल जाए, आप उसके नाम पर कमाना चाहते हैं, यूट्यूब पर वीडियो डाल करके वायरल करना चाहते हैं ताकि पैसा आ जाए। प्लीज ऐसे संदेश मत सुनिए, प्लीज ऐसे संदेश यूट्यूब पर मत दीजिए। परमेश्वर ने उनको चुना है। मैं देखता हूं ऐसे लोग उस मक्खी के समान हैं जो पूरे सुंदर शरीर को छोड़ करके सिर्फ घाव पर बैठती है, जख्म ढूंढती है। कितने ही लोग हैं मसीह में
जो उनकी प्रभु के लोगों की, प्रभु की अच्छाइयों को याद नहीं करते हैं, बुराई पर नजर रखते हैं। उन्होंने कितनी बड़ी सेवा की है इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। कितने लोगों को मसीह में जीत लिया है इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने कितनी कलीसियाओं का निर्माण किया है इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देते हैं ओहो उन्होंने, उनके पुलपिट से ये हो गया, उनके मुंह से ये निकल गया, उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने वो बोल दिया। भाई इंसान है, कोई भी प्रभु का भक्त कितना भी बड़ा हो वो इंसान है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, माफ कर दीजिए। या फिर आपको लगता है वो गलत है तो आप उनके लिए प्रार्थना करिए। यीशु के साथ रहते हुए यीशु के चेलों ने कितनी गलतियां की थी। क्या यीशु ने उनको तिरस्कार कर दिया था? क्या यीशु ने उनसे मोहब्बत करना कम कर दिया था? क्या यीशु ने उनकी बुराई करना शुरू कर दिया था? नहीं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, यदि आप मसीह हैं प्लीज कम से कम सोशल मीडिया पर तो प्रभु के लोगों की बुराई मत करिए, क्योंकि प्रभु का वचन खुद कहता है जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारे पक्ष में है। यदि आपको लगता है कि वे गलत हैं लेकिन वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, वो प्रभु के पक्ष के लोग हैं, आप बुराई मत लीजिए, आप उनके लिए प्रार्थना करिए। हाँ, मेरा मानना यह है इंसान से गलतियां हो जाती हैं, बस इंसान को गलती करते नहीं रहना चाहिए। वो तौबा करके बुराइयों को छोड़ करके आगे बढ़े, प्रभु पसंद करते हैं। क्योंकि सुलेमान ने कहा है धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा ना तब भी यहोवा उसको उठा के खड़ा करेगा। तो हु आर यू? आप कौन होते हैं इल्जाम लगाने वाले? जिसका खुदा उसको उठाने के लिए तैयार है, जिसका खुदा उसको बचाने के लिए तैयार है, तो तुम कौन होते हो उस पर उंगली उठाने वाले? प्लीज प्रभु के लोगों पर उंगली मत उठाइए। आपको लगता है वे गलत है तो आप उनके लिए प्रार्थना करिए। हाँ, हमें मोटिवेट जरूर करिए। हम किसी दूसरों को बुरा ठहराने या फिर हम विवादित वीडियो नहीं बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं मसीह लोगों को इंकरेज करने के लिए प्रभु के वचन से। इसलिए आप हमें मोटिवेट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू।